सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 दैट इज डाइफोन्स। तो सबसे पहले तो डाइफोन्स होते क्या हैं? टू कॉन्सिक्यूटिव वॉवल्स प्रोनाउंस्ड इन टू सेपरेट सिलेबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर साइन दिस एंड दिस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दैट इज डाइफोन्स बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब दो जो वॉवल के अगर आपके पास क्या आ जाए, साउंड आ जाए, ठीक है, दो वॉवल साउंड आ जाए आपकी, वो भी एक साथ, ठीक है, बट द थिंग इज अलग अलग सिलेबल में होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे सिलेबल का मतलब है, जैसे आपके पास एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन, तो इनफॉर तो एक आपका क्या है, एक सिलेबल है ना, मेशन आपका दूसरा सिलेबल है, इसी को ही बोलते हैं दैट इज सिलेबल। मतलब जो एक बारी में प्रोनाउंस हो जाते हैं उसको आप एक सिलेबल बोलेंगे, जो दूसरी बार में प्रोनाउंस होते हैं उसके आप क्या बोलेंगे? नेक्स्ट सिलेबल बोलेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या आ जाए, दो वोवल साउंड आए बट द डिफरेंस इज पहला वाला वोवल साउंड आपके पहले वाले सिलेबल में हो और दूसरा वाला वोवल साउंड आपके दूसरे वाले क्या हो, सिलेबल में हो, तो तब हम क्या करते हैं? दैट इज ये वाले साइन दिस और ये वाला साइन क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला, ये जिसका माउथ क्या ऊपर को ओपन है ना, अगर ये वाला साइन यूज करें तो ये कहाँ यूज करा जाता है? जहाँ पे भी क्या आ रही हो, डॉट वॉवल की साउंड आ रही हो ना, तो हम क्या करते हैं? ये वाला क्या करते हैं? एंगुलर साइन यूज करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे डैश वॉवल साउंड आ रही हो वहां पे हम क्या करते हैं? ये जो ये वाला है दैट इज दिस, ये वाला एंगुलर साइन यूज करते हैं जिसका मुंह क्या है, नीचे से ओपन है, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्ड है दैट इज अर्लियर। अर्ली एक सिलेबल है, अर एक सिलेबल है ना। तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास दो सिलेबल में क्या आ रहे हैं? दो वोवल साउंड आ रही है, तो हमने क्या करा? उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। और जो अर्ली है वहां पे जो आई वाला है वो क्या है? एक डॉट वोवल है ना, तो हमने क्या करा? वहां पे ऊपर वाला लगाया है, ठीक है। ऐसे आइडिया, आइडिया को आपने करा आईडी, डी आ रहा ना, पहले आईडी, फिर आ वाला जो है नेक्स्ट लेवल है ना। आईडी आपका दूसरा लेवल है, फर्स्ट लेवल है। आईडी में क्या आ रहा है आपका? इट इज आई वाला वॉवल आ रहा है। आई वाले वॉवल के अकॉर्डिंग जो कि एक डॉट वॉवल है, आपने करा इट इज ये ऊपर वाला जिसका मुंह ऊपर से खुला होता है वो वाला यहाँ लगाया, एंगुलर साइन लगा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज कोऑपरेट। को अलग है, ऑपरेट अलग है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं? इट इज को बनाया, ऑपरेट करा और यहाँ पे लगा दिया इट इज अपना, इट इज डाइफोन का हमने साइन लगा दिया, ठीक है। ऐसी फॉलोइंग को आप इस तरीके से लिखेंगे, पहले फॉलो फिर फॉलोइंग, ठीक है। आपने पहले फॉलो लिखा फिर इंग का आपने साइन लगा दिया और यहाँ पे कर दिया इट इज आपने अपना डाइफोन का साइन इधर लगा दिया, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपने करा क्वेश्चन, उसके बाद शन आपने करा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने और यहाँ पे क्या करा? आपने अपना डाइफोन भी लगा दिया। ऐसे गार्डियन में भी आपने करा, ठीक है, गाड़ी, फिर अन आपका दूसरा सिलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट लेवल है, शन आपका दूसरा लेवल है, ठीक है। फॉलो आपका फर्स्ट लेवल है, इंग आपका दूसरा लेवल है, ठीक है। इस तरीके से आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज मीडियल डब्ल्यू। मीडियल डब्ल्यू का मतलब क्या है? इट इज बीच में आने वाला डब्ल्यू। अभी तक तो आपने पढ़ा भाई डब्ल्यू आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है वर्ड वेक, है ना, तो वेग आप कुछ इस तरीके से करते हैं, या आप ले लीजिए अवेक, है ना, तो इस तरीके से तो बनाते हैं आप, है ना। तो बट यहाँ पे बोला गया है अब हम आते हैं मीडियल डब्ल्यू। अगर मैं बना रही हूँ इस तरीके से बनाते हैं और दूसरा अगर मैं बोलूँ वे तो आप कुछ वे इस तरीके से बनाते हैं, है ना। अभी तक तो हमने यही पढ़े हैं, बट अगर आप बोल रहे हैं मीडियल डब्ल्यू, ठीक है, तो मीडियल डब्ल्यू क्या होता है? आपका सेमी सर्कल से एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे आप ऐसा बना लो चाहे आप ऐसा बना लो, ठीक है। तो दोनों सेमी सर्कल से होता है, आप अपना मीडियल डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कब यूज करा जाता है इसका? तब किया जाता है जब आपकी क्या आ रही हो, साउंड डब्ल्यू की हो, उसके बाद आपकी क्या हो, डेट इज वोवल साउंड हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? इस तरीके से अपना सेमी सर्कल बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है इट इज हार्डवेयर, तो हार्डवेयर वगैरह आपने इस तरीके से बनाया। अब हम आते हैं कि अब आप भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कब हम ये वाला सेमी सर्कल यूज करें, कब हम ये वाला सेमी सर्कल यूज करें। तो ये वाला हम क्या कर रहे हैं? इट इज लेफ्ट हैंड साइड को बना रहे हैं ना, और ये वाला क्या कर रहे हैं? हम कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं? इट इज बना रहे हैं, और ये वाला क्या कर रहे हैं? हम राइट हैंड साइड से लेके जा रहे हैं, है ना। तो यही बोला, तो ये जो लेफ्ट वाला है इसको हम क्या करेंगे? इट इज
तब यूज करा जाता है जब भी क्या हो, इट इज डॉट वोवल की क्या आ रही हो, साउंड आ रही हो, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो राइट हैंड साइड से जो जा रहा है, ठीक है, ये वाला डेट मीन्स ना, तो इसको क्या करेंगे आप यूज तब करते हैं जब क्या आ रही हो आपकी डैश वोवल की क्या आ रही हो, साउंड आ रही हो, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है 12, ठीक है। अब इस पे कौन सा साउंड है, इट इज डॉट वाला साउंड है, डॉट वोवल है ना। पहले मैंने करा ट ल वो बना दिया, वो का साउंड बनाने के लिए मैंने करा यहाँ पे ये वाला सेमी सर्कल बना दिया, ताकि मुझे पता चल जाए भाई यहाँ पे वेल की भी साउंड है, ऐसा नहीं ट ल वो साउंड है बस, नहीं ना, यहाँ पे वेल की भी साउंड है, वो की भी साउंड है, इस तरह, इसीलिए मैंने कर दिया दैट इज अपना ये वाला सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास है डेट इज क्वालिटी। क्वालिटी में आप पे कैसा है, डेट इज आ की साउंड आ रही है, जो कि क्या आपका डैश वोवल है, क्वा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पहले तो क्वा का क्या बना दिया, डेट इज आपने स्ट्रोक बना दिया, ठीक है। टी का भी आपने स्ट्रोक बना दिया, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज वो की साउंड आ रही है ना, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने अपना सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। और कहाँ रखा है आपने अपना सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल बनाया है, जो कि क्या है डैश वोवल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे क्वालिफाइड आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्वालिफिकेशन ऐसे और समवॉट ऐसे, ठीक है। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इट इज अपवर्ड श। अपवर्ड श अभी तक हम पढ़ रहे थे, श आप इस तरीके से बनाएंगे, है ना। अगर लास्ट में अगर आपके पास क्या आ जाए, इट इज शिप की साउंड आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाते हैं, श से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बोल रहे हैं अपवर्ड श, कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। वो कब बनाएंगे, जब जहां पे भी आपको क्या लग रहा हो, इजी लग रहा हो, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, दैट इज अपना अपवर्ड श बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास फिनिश है, फिनिश मैंने लिखा प न, ठीक है, फिन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब शो बनाने के लिए मैं इसको नीचे ना लेके इस तरीके से ऐसे ना करके मैं कर रही हूँ, इसको इस तरीके से लेके जा रही हूँ, बिकॉज ये मेरे को ज्यादा इजी पड़ रहा है, ठीक है। वो मेरे को ऐसा लग रहा है वो था भी हो सकता है बेटा, है ना। अब जरूरी नहीं है कि वो श ही हो, है ना। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई श है, इसीलिए तो जो आपको इजी, लेकिन मेरे को ये इजी लग रहा था, इसलिए हम ये करेंगे अपने फिनिश में ये वाला श ही रखेंगे। ऐसे शेव है मेरे पास, शेव में मैंने क्या रखा, सबसे पहले श करा फिर व करा। अब ये वाला जो श है मैंने क्या करा, ऊपर अपवर्ड श रखा, क्यों, अगर मैं शेव करती तो पहले श ऐसे रखा फिर वो ऐसे रखा होता है ना, तो दिस इज बहुत ऑड लग रहा है ना। बेटर आउटलाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इट इज अपवर्ड श का यूज करते हैं, ऐसे शिफ्ट में भी, एसोसिएट में भी, एप्रिसिएशन में भी यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है डेट इज स्ट्रोक आर। तो क्या बोल रहा है ये, कि हम क्या करते हैं, अपना अपवर्ड आर यूज करते हैं, कब, जब भी क्या आ रहा हो, जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो क्या हो, स्ट्रेट स्ट्रोक हो, ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, इट इज डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रोक है वो भी स्ट्रेट हो, और वो वाला भी क्या हो, इट इज डाउनवर्ड हो, है ना। उस केस में हम क्या करते हैं, अपना जो आर है उसको क्या करेंगे, अपवर्ड यूज करेंगे, बिकॉज भाई दोनों चीज अगर आपकी नीचे जा रही है, अब अपने आर को भी नीचे ही बना दोगे क्या, तो वो तो आपके, अगर ये लाइन है, ठीक है, दूसरी वाली लाइन है, चलो मैंने तीसरी लाइन में बना दी, ठीक है। सपोज मेरे पास एक वर्ड है प्रिपेयर है, मेरे पास एक वर्ड, तो मैं क्या बना रही हूँ, पहले मैंने ये बनाया प्री बनाया, ठीक है, पे वापस प का साउंड आ रहा है ना, तो मैंने वापस प बनाया है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इसको अपवर्ड नहीं लेके जाके ये बना दूंगी, तो ये तो मेरे 3 लाइन में जा रहा है ना, मेरे को क्या पता भाई इस वाली का, इस मैं ऊपर वाले को ही कंप्लीट करके यहाँ पे ये जा रहा है, मैं तो यहाँ पे जो मैंने लिखा होगा मैं तो उसके साथ इसको पढ़ लूंगी ना। तो ये जो मिस्टेक्स होती है उनको अवॉइड करने के लिए क्या कर रखा है हमने, ये रूल बनाया है कि अगर आपके जो स्ट्रोक्स है वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला भी आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो तीसरा वाला जो आर है हम क्या करेंगे, उसको अपवर्ड ही बनाएंगे, ठीक है, उसको डाउनवर्ड वाला नहीं रखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपके पास एक वर्ड है डिस्पेयर, तो यहाँ पे ड आपका डाउनवर्ड जा रहा है, पी भी आपको डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने आर को अपवर्ड बनाएंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रोक एस। स्ट्रोक एस आपका यूज करे जाता है जब भी क्या आ रही हो, आपकी साउंड आ रही हो एस की, वो भी कहाँ, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्या आ रही हो, डेट इज ट्राइफोन की साउंड आ रही हो, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं अपना, तो उस केस में हम क्या करते हैं अपना, इट इज एस को इट इज इस तरीके से डिनोट करते हैं इंस्टेड ऑफ सर्कल, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि साइंस है ना,
यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राइफोन आ रहा है, साउंड ट्राइफोन की, और शुरू में आपका एस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, शाइन को इस तरीके से, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहला है हमारे पास डेंजर। डेंजर को क्या करेंगे आप, ड का स्ट्रोक बनाया फिर जर का, और इसमें लिखेंगे ऑन द लाइन। फाइनेंशियल कुछ इस तरीके से, ठीक है। मॉर्टगेज को कैसे रखेंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेग्लेक्ट को इस तरीके से और अबव द लाइन बनाएंगे। प्रैक्टिस को ऑन द लाइन रखेंगे। यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। यूनिवर्सिटी आपके टिप्स में होनी चाहिए। इंग्लिश, ठीक है। एक्सचेंज्ड कुछ इस तरीके से बनाएंगे, उसको क्या रखेंगे, ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। फैमिलियर को भी ऑन द लाइन रखेंगे और टेलीग्राम को भी ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको जो भी मैंने पढ़ाया उसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है, ठीक है। वहां पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने वहां पे क्या कर रखे हैं, पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है। और बाकी तो मैं यही बोलूंगी भाई, शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस तो आपके टिप्स में होनी चाहिए। 5 से 6 लाइनें अगर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी क्या हो जाए, आपकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना वो अच्छी तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के आप उसको पहचान सके, भाई ये बनाया मैंने, ठीक है। जैसे मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है दैट और विद में, है ना। अब बनता तो ये अलग अलग है बट उन्होंने जो प्रैक्टिस करी होती है ना बच्चों ने, वो बहुत कम करी होती है, जिसकी वजह से वो डैट को भी ऐसे बनाते हैं, हाँ, और विद को भी ऐसे बनाते हैं। भाई बहुत डिफरेंस है इस पे, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो होता है ना वर्ड शॉर्ट फॉर्म से मतलब वो अच्छे तरीके से आपके करे बन जाए, ठीक है। कहीं पर भी अगर आए तो शॉर्ट फॉर्म्स आपके अच्छे तरीके से बन जाए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो। Please like, share and subscribe.